पहली तो बात है कि जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं आजकल, हिंदू समाज, हिंदू नाम लगाना जिसको है उसको इस देश के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ेगा। देश के लिए अपना जीवन, अपना यौवन हवन करने वाले लाखों उदाहरण उस धारा में से निकले जो हम सब के आज भी प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। कि ये लड़ाई में हम कम थे इसलिए नहीं हारे, हमको राजनीति का पता नहीं है, लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं है। केवल सैनिक लड़ेंगे तो काम नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। ये सारा अनुभव लेकर उन्होंने एक चिंतन किया, एक उपाय निकाला, उसका प्रयोग किया और उस प्रयोग के यशस्वी होने के बाद उसकी चर्चा की। उनके जो तरुण साथी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय तो थे ही, तो बहुत सारे तरुण उनके व्यक्तित्व के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे चर्चा की और 1925 में घोषणा की। 100 वर्ष हम आज मना रहे, लेकिन प्रत्यक्ष ये इस संघ का बीजारोपण उसके कई वर्ष पहले डॉक्टर साहब के मन में हुआ था। मन में उस बीज ने एक आकार धारण किया, अंदर एक अंकुर धारण किया और 1925 के विजयादशमी के बाद डॉक्टर साहब ने घोषणा की कि आज से यह संघ हम प्रारंभ कर रहे हैं। उद्देश्य उन्होंने कहा संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, बाकी लोगों को क्यों छोड़ा? तो पहली तो बात है कि जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं आजकल, हिंदू समाज, हिंदू नाम लगाना जिसको है उसको इस देश के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल समाज है, क्योंकि इसको नाम मिला है, इस देश के लोगों को वो नाम मिला है, बहुत पहले मिला है। संघ शुरू हुआ तब ये परिस्थिति थी कि ऐसे सब लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे और आज भी नहीं कहते कुछ लोग। तो हिंदू के हम प्रकार मानते हैं, जो जानते हैं वो हिंदू है, उनको गौरव है। जो जानते हैं वो हिंदू है, लेकिन गौरव क्या करना भाई, दुनिया में होते हैं, हम हिंदू है, चलो। और जो जानते हैं लेकिन किसी कारण नहीं कहते, कारणों में नहीं जाता, नहीं कहते। और जो जानते नहीं है कि वो हिंदू है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जो जानते नहीं है, हिंदवी कहने से बुरा नहीं लगता, भारतीय कहने से बुरा नहीं लगता, सनातन का भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं। ये शब्द क्या है? समानार्थी शब्द है। और इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कहते कि आप हिंदू ही कहो, आप हिंदू हो, ये हम बताते हैं नहीं है, हम हिंदवी है, हम भारतीय है, ठीक है। इसका कंटेंट समझो। इन शब्दों के पीछे केवल शब्दार्थ नहीं है, एक कंटेंट है। वो कंटेंट जियोग्राफिकल नहीं है, उस कंटेंट में एक भक्ति है भारत माता की, उस कंटेंट में एक परंपरा है पूर्वजों की जो हम सबकी समान है। डीएनए को भी देखो, वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर। जो तो बहुत आशावादी लोगों का उत्तर था कि इस बार हार गए तो क्या हो गया, फिर से एक बार ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, सशस्त्र क्रांति। तो एक धारा वो फिर से बह चली, क्रांतिकारकों की धारा। देश के लिए अपना जीवन, अपना यौवन हवन करने वाले लाखों उदाहरण उस धारा में से निकले जो हम सब के आज भी प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। जीवन के बारे में, देश समर्पित जीवन कैसा होता है। परंतु उस धारा का प्रयोजन समाप्त हो गया स्वतंत्रता मिलने के बाद, और इसलिए सावरकर जी उस धारा के एक दैदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पूना में
अपने उस क्रांतिकारक अभियान का समापन विधिवत कर दिया सार्वजनिक कार्यक्रम करके। तो धारा अब नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, परंतु देश के लिए जीने मरने के लिए प्रेरणा स्रोत वो धारा बनी है। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये लड़ाई में हम कम थे इसलिए नहीं हारे हैं, हमको राजनीति का पता नहीं है, लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं है, केवल सैनिक लड़ेंगे तो काम नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम परतंत्र है इसका उनको भान करा देने वाला राजनीतिक उपक्रम करना चाहिए। तो उस स्वतंत्रता के युद्ध के बाद 57 के बाद भारतीय असंतोष ठीक से व्यक्त हो और वो हानि न करे, इसलिए कुछ व्यवस्था हो रही थी, लेकिन इन सब लोगों ने उसको अपने वश में कर लिया और उसको स्वतंत्रता के लड़ाई का हथियार बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से वो धारा चली। उसी में से अनेक प्रकार के राजनीतिक प्रवाह निकलकर आज हम देखते हैं इतने सारे राजनीतिक दल अपने देश में है। स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के लिए लोगों की राजनीतिक जागृति, ये लक्ष्य उनका था और वो अच्छी तरह से हो गई। सामान्य व्यक्ति भी, चरखा तो अपने देश का परंपरागत है, वो नई बात नहीं थी, लेकिन देश के लिए चरखा चलाना ये बात सिखाई उस राजनीतिक आंदोलन ने। देश के लिए जीना मरना, हर काम में देश का विचार करना, ये वातावरण सारे देश में हो गया। फलस्वरूप स्वतंत्रता मिली। सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा था, उनका भी बड़ा योगदान था। कुछ दुनिया की परिस्थिति भी थी। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उस धारा को जिस प्रकार जैसे प्रबोधन करना चाहिए उस प्रकार होता तो आज का दृश्य का कुछ अलग होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये हम सब लोग देख रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।